प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो यहाँ पर ना हम लोग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्या है, तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को ना इसके बारे में ही बता देती हूँ। देखो, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमें सोसाइटी को प्रॉपरली अच्छे से चलाना है तो वहां पर क्या होने चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, है ना। अगर रूल्स नहीं होंगे तो कोई कुछ भी करेगा, है ना, जिसका मर्जी जो करेगा, ठीक है। तो ऐसे तो सोसाइटी अच्छे से चल नहीं पाएगी। अगर हमें सोसाइटी को अच्छे से चलाना है तो वहां पे प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में भी ना कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको हर एक इंसान को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है, ताकि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है ना वो प्रॉपरली चल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो 3 लेवल पे काम करता है, ठीक है। कौन कौन से लेवल्स हैं? तो सबसे पहले आपका यूनियन गवर्नमेंट आ जाता है, दूसरे नंबर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों लोकल गवर्नमेंट। यानी जो सरकारें है ना वो 3 लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। आप ही सोचिए ना, मान लो अगर जैसे कोई भी कार्यभार है वो अगर किसी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है किसी गांव में, ठीक है, किसी गांव नहीं पूरे देश में, ठीक है, इतनी सारी पॉपुलेशन है। अब आप सोचो कि अगर बस एक ही गवर्नमेंट बॉडी रहेगी तो वो पूरे देश को रेगुलेट करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा देश है वो छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है ना कि इसके जो लेवल्स है ना, ठीक है, अलग अलग लेवल्स बना दिए गए हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब ये क्या करेगा? ये पूरे देश को रेगुलेट करेगा, पूरी कंट्री को, ठीक है। जैसे आप देखो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। जैसे डिफेंस के रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। पूरी मेन है, पूरे कंट्री की मेन गवर्नमेंट कौन है? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर अगर फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो कौन करेगी? वही हमारी जो नेशनल लेवल पे सरकार है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर करेंसी के रिलेटेड, जैसे देखो करेंसी चेंज करना है, ठीक है, नोटबंदी करनी है या फिर नोट को बदलना है, तो ये सारे डिसीजन कौन लेगा? कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, बल्कि जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है हमारी यही यूनियन गवर्नमेंट वो लेगी, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है, महाराष्ट्र है, यूपी है, मध्य प्रदेश है ना। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अपना स्टेट का भी एक सरकार होता है। सरकार में देखो जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर। जैसे अभी मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, है ना। तो वो क्या है? वो पूरी यूपी को देख रहे हैं, यूपी का कार्यभार संभाल रहे कि वहां पे कानून व्यवस्था कैसे हमें हैंडल करनी है, ये सारी चीजें कौन देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या है? वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, वो बस एक स्टेट को ही देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट की बात करूं तो इसमें पूरे कंट्री को देखा जाता है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? वो बस अपने पर्टिकुलर स्टेट को ही देखती है कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और अपने स्टेट को ही वो अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले लोकल गवर्नमेंट की। अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट यानी क्या? जैसे मान लो कोई गाँव है, ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे गाँव में क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है, ग्राम समिति होती है ना, ग्राम सभा वगैरह होते हैं। ओके, और ग्राम पंचायत के भी चुनाव होते हैं जिसमें सरपंच वगैरह चुने जाते हैं और वो गांव की देखभाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या जैसे पानी की सुविधाएं हो गया, ये सारी चीजें लाने का काम कौन करते हैं? तो जो गांव के सरपंच होते हैं, ठीक है, या फिर किसी नगर में नगर सेवक होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये आ गए आपके लोकल बॉडीज के अंदर, यानी कि ये लोकल गवर्नमेंट हो गई। समझ में आया? यानी 3 लेवल पे हमारे देश में काम होता है। एक तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट मतलब मैंने आपको बता ही दिया। और लोकल गवर्नमेंट यानी क्या? यही जो सरपंच वगैरह होते हैं, नगर सेवक होते हैं, ये सभी लोकल लेवल पे आ जाते हैं। यानी एक शहर के मतलब एक शहर या फिर गांव की बात की जाती है इसके अंदर, इसमें पूरे स्टेट की बात नहीं की जा रही है। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी सरकारें हैं वो काम करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस विषय में हमें किसके बारे में पढ़ना है? हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इन दोनों ये यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग आगे, जब आप आगे चलोगे ना तब हम वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में स्टडी करना है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अब ये जो आपका लोकल गवर्नमेंट है ना प्यारे बच्चों, आओ मैं आपको बताऊं, इसके दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो देखो एक तो हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हो जाता है, दूसरा आपका होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में पढ़ना है। और ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अभी इस चैप्टर को शुरू करें और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है। आइए इसका मेन टॉपिक मैं जरा आप लोगों को बता दूं, पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे पंचायत समिति के बारे में, और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों जिला परिषद की क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बताइए सब लोग तैयार हैं, इंट्रोडक्शन समझ में आया ना। चलो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, ग्राम पंचायत। तो ये देखिएगा ग्राम पंचायत 3.1 में हम देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या होती है, देखो जैसे जो आपके गांव होते हैं ना, वहां पर होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ग्राम पंचायत क्या करती है, गांव में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको देखने का काम करती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, यानी कि जो विलेज का, किसी गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने का काम किसका होता है, तो ग्राम पंचायत का होता है, ठीक है। गांव में होती है ना ग्राम पंचायत, ओके। और यहाँ पे समझिएगा, देखो इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज लेस देन 500, 2 और मोर सच विलेजेस कम अंडर 1 ग्राम पंचायत, यानी कि जैसे मान लो कि किसी गांव का पॉपुलेशन कितना है, 500 से कम है, ठीक है। तो ऐसे 2 या फिर उससे ज्यादा गांवों को मिला करके, देखो यहाँ पे लिखा है ना 2 और मोर, ठीक है। तो 2 या फिर उससे ज्यादा गांव मिल करके मतलब वो जो गांव रहेंगे ना, वो किसके अंदर आते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, एक ही ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। जैसे मान लो कोई एक विलेज है, ठीक है, अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 500 से कम है। एक और गांव है, इसकी भी पॉपुलेशन कितनी है, 500 से कम है, ठीक है। तो ये जो दोनों गांव है ना, ये एक ही ग्राम पंचायत के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत क्या करेगी, ये दोनों गांवों को संभालेगी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों गांवों का, दोनों का वो देखेगी, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो इट इज देन कॉल्ड अ ग्रुप ग्राम पंचायत, फिर इसको क्या कहा जाता है, ग्रुप ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के काम जरा देख लेना, ठीक है। इनके काम क्या क्या होते हैं, तो रिलेटिंग टू वाटर सप्लाई, ठीक है, मतलब गांव में प्रॉपरली वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे देखभाल करने का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली की व्यवस्था कैसी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज, यानी कितने लोगों का जन्म हुआ, ठीक है, कितने लोग मरे या फिर शादी हुई, इन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाने का काम भी किसका होता है, ग्राम पंचायत का ही होता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि अगर कुछ भी काम करवाना होता है, ऐसे कुछ ऑफिशियली लीगली काम करवाना होता है, तो गांव वाले सबसे पहले कहाँ पर जाने की बात करते हैं, तो वही ग्राम पंचायत में जाने की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनका काम हो जाएगा, ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ या फिर मैरिज का, ओके। समझ में आया आप सभी लोगों को। चलो अब हम यहाँ पे कुछ और बातें करेंगे, जैसे इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर कोई ऑफिसर रहेगा तभी तो वो काम करेगा ना, सारी चीजें, है ना, कोई इंसान होना चाहिए ना वो चीजों को संभालने के लिए। तो यही हम देखेंगे यहाँ पे, देखो द ऑफिस बेयरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है, कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सरपंच की, ठीक है। तो सरपंच क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये समझिएगा कि जो हमारा ग्राम पंचायत होता है ना, इसके इलेक्शन हर 5 साल पे होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन बताओ कितने सालों पर होते हैं, तो आप बताइएगा 5 ईयर्स पे होते हैं। द इलेक्शन टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, यानी जिनको वोट दे करके चुन करके भेजा गया है ना, उसमें से ही वो लोग क्या करते हैं, सरपंच और जो डेप्यूटी सरपंच है ना, उसका चुनाव कर लेते हैं कि सरपंच कौन रहेगा और डेप्यूटी सरपंच कौन रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और बातें समझिएगा, द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच, यानी कि जो ग्राम पंचायत की मीटिंग है, ठीक है, तो वो किसके अध्यक्षता में की जाती है, चेयरमैनशिप यानी क्या, अध्यक्षता। जैसे कोई भी मीटिंग करनी है ना, कोई भी अगर मीटिंग होनी है तो क्या होता है, कोई एक मेन बनेगा, कोई उसका चीफ बनेगा जो उस मीटिंग को रेगुलेट करेगा, राइट। तो वही कौन है, उसी को अध्यक्ष कहा जाता है ना। तो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है ना, वो किसकी अध्यक्षता में की जाती है, तो सरपंच जी की अध्यक्षता में की जाती है, यानी सरपंच उसमें मेन रहते हैं।
ठीक है। एंड इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द विलेज, यानी कि कोई भी स्कीम आई है गांव के डेवलपमेंट को लेकर के, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, यानी उसको जमीन पे ग्राउंड लेवल पे लाने का काम किसका होता है, सरपंच का होता है। ठीक है। And the members of the gram panchayat can bring a motion no confidence against a सरपंच who is not carrying out his responsibility properly। अब देखना प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि कोई ना सरपंच बन गया, ठीक है। अब सरपंच तो वो बन गया, तो अब तो बड़ा खुश है, मैं तो गांव का सरपंच बन गया, वाह वाह, ये तो अच्छी बात हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, ये खुश होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सरपंच बने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। जो भी आपके काम है, जो भी आपकी ड्यूटी है, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं करते हो तो लोग क्या कर सकते हैं, आपको आपके पद से हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, वो तो सरपंच बन चुका है, कैसे हटाएंगे, उसको हटा सकते हैं। बिल्कुल, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना प्यारे बच्चों, कहाँ गया, ये देखो, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसको अपने पद से हटाया जा सकता है कि तुम सरपंच बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे। अगर सरपंच बने हो तो हमारी समस्याओं को सुलझाओ, पर वो तो कुछ नहीं, बस सरपंच बन के मजे में घूम रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। अगर आपको जो ड्यूटी दी गई है, अगर आपने नहीं किया तो लोग क्या कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके आपको सरपंच के पद से हटा सकते हैं। ये भी याद रखना है ना। इसीलिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको दी जाती है, किसी पोजीशन पे आपको पहुंचाया जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने वर्क को प्रॉपरली करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक और बात सुन लो, जैसे सरपंच के काम तो आपने गिना दिए है ना, मैंने सरपंच के काम तो गिना दिए कि सरपंच का ये काम होता है, वो काम होता है, लेकिन इसमें एक और नाम हमने पढ़ा था, ये डेप्यूटी सरपंच, इनका क्या काम होता है, तो बताओ आप लोगों को। तो इनका काम ये होता है कि मान लो कि अगर सरपंच जो है ना वो एब्सेंट है, यानी कि किसी काम से उनको बाहर जाना पड़ा या फिर कुछ इमरजेंसी आ गई जिसके लिए वो मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण, तो उस टाइम पे उनका काम कौन करेगा, क्योंकि अगर सरपंच नहीं है तो काम को रोक करके तो नहीं रख सकते। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना प्यारे बच्चों, इसको रोक करके नहीं रखा जा सकता। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से व्यवस्था की रहती है कि अगर तुम ना रहे तो आपकी जगह पे दूसरा कोई काम कर देगा। ठीक है, इसीलिए तो ये डेप्यूटी सरपंच बनाए जाते हैं ना। अगर सरपंच नहीं है तो उनका काम कौन करेगा, डेप्यूटी सरपंच जी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। सरपंच के बारे में बताओ, सारी चीजें समझ में आई ना। इसमें से एक भी सवाल आपका, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, आप जरूर उसका आंसर लिख करके आना। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को अंडरलाइन करके बताए हैं ना, इसको अच्छे से रीड कर लेना। मैं कह रही हूँ ना, अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, आप प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राम सेवक की। तो ग्राम सेवक क्या होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहली बात, ये जो ग्राम सेवक है ना, ये होता है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है। ठीक है, सेक्रेटरी यानी क्या, देखो सीक्रेट बातें होती है ना, जिसको अपने पास रखे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, समझिएगा, वैसा ही होता है ये ग्राम सेवक। ठीक है, एंड इसको अपॉइंट कौन करता है, जैसे सरपंच को हमने देखा था कि वो लोग अपने में से ही जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं उसमें से सरपंच का चुनाव कर लिया जाता है। अब ये इनको ग्राम सेवक को कौन अपॉइंट करता है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना जिला परिषद के। आप बोलेंगे जिला परिषद क्या है, तो बताया था ना यहाँ पर, देखो भाई, ये देखो, पहले ग्राम पंचायत होती है सबसे छोटे लेवल पे, उससे थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाता है आपका पंचायत समिति, और सबसे ऊपर लेवल पे क्या आ जाता है, जिला परिषद। ठीक है, तो ये जो जिला परिषद के ऑफिसर्स होते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या करते हैं, ग्राम सेवक की नियुक्ति करते हैं कि आप ग्राम सेवक, मतलब किसी भी इंसान को ग्राम सेवक बनाते हैं, किसी को भी नहीं बनाते, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है संभालने की, उस काम को उसी को बनाया जाता है। ठीक है, एंड द मेन फंक्शन is to look after the day-to-day functioning of the ग्राम पंचायत to explain its development scheme to the residents of the village। देखो, अब इनका जो मेन फंक्शन है, मेन काम क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ग्राम पंचायत का जो डे टू डे एक्टिविटीज है, ठीक है, डे टू डे का जो भी काम है वो देखना कि प्रॉपरली ग्राम पंचायत काम कर रही है कि नहीं, वो देखेंगे कौन, ये ही ये ग्राम सेवक जी देखेंगे। इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं वो गांव वाले लोगों को समझाना, ये भी काम किसका होता है, तो ग्राम सेवक का होता है ना। ग्राम सेवक, सोच रहे हो, मतलब वो गांव के सेवक हैं, तो इस प्रकार से उनको काम करना होता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा क्या होती है, तो जो असेंबली होती है ना वोटर्स की, मतलब जो गांव के लोग होते हैं, है ना, वोट देने वाले, उन लोगों को मिला करके ये ग्राम सभा बनती है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल एट द लोकल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल पे लोगों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी जो भी बातें होती हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, उनको उसमें शेयर किया जाता है, उनकी क्या परेशानियां हैं, ये सारी चीजें समझी जाती हैं।
है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ग्राम सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट द लोकल लेवल, ठीक है। इट इज बाइंडिंग टू होल्ड एटलीस्ट 6 मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी कि देखो अब यहाँ पे ये बाइंडिंग होता है, यानी कि कंपलसरी होता है कि आपको क्या करना है, साल में जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल का पूरा समय यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अकाउंट्स की भाषा में देखेंगे, वैसे तो अभी आप छठवीं में हो, अकाउंट्स आपको समझ नहीं आएगा तो छोड़ो, बस ये फाइनेंशियल ईयर याद रखो, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, तो हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 6 मीटिंग तो रखनी ही है ग्राम सभा की। ओके, कितनी? 6, मतलब आप सोच लो पूरा 12 महीने में 6 मीटिंग तो रखनी है, ठीक है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग, आओ 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 ऊपर आओ, कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इज विथ सरपंच, और ग्राम सभा को आयोजित करना, ठीक है, वो किसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी होती है हमारे प्यारे सरपंच जी की, है ना। ऐसे ही सरपंच नहीं बने, उनको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कसेस द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत, यानी कि होता क्या है, जो पहला मीटिंग होता है ना ग्राम सभा का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या किया जाता है, तो ग्राम सभा मतलब डिस्कस किया जाता है एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि ये साल क्या हुआ, कैसे हुआ, अकाउंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पर सबमिट की जाती है, ठीक है, कि इस साल हमारा रेवेन्यू कितना आया था, पैसे कितने आए थे, फिर कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। द सजेशन ऑफ द ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत, और फिर जो ग्राम सभा की जो भी सजेशंस होते हैं, ओके, तो इसको कहाँ तक पहुंचाया जाता है, तो वही जो ग्राम पंचायत है, क्योंकि ग्राम पंचायत है उसको इम्प्लीमेंट करने का फिर काम करेगी ना, तो वहां तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। एंड द ग्राम सभा गिव सैंक्शन टू डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी कोई मान लो कोई स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का जो मंजूरी है ना, वो कौन देता है, देखो सैंक्शन यानी क्या होता है, अनुमति देना, मंजूरी देना। तो ये ग्राम, क्योंकि लोगों को बोला जाएगा कि आप लोगों के लिए डेवलपमेंट की ये स्कीम लाई गई है ना, ऐसे करके बोला जाएगा, तो लोग फिर उसके बारे में सहमति देंगे ना कि हाँ ये तो हमारे लिए अच्छा है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर किया जाता है, बराबर। ग्राम सभा हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल डिजर्व द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। और जो ग्राम सभा होती है ना, उसको ये मतलब उसको उसके पास ये क्या होता है, राइट होता है डिसाइड करने का कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका लाभ किसको किसको मिलना चाहिए, वो डिसाइड करने का काम किसका होता है, मतलब वो डिसाइड करने की अथॉरिटी ग्राम सभा के पास होती है कि इसको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मान लो कोई गरीब इंसान है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है गरीबों के लिए, तो उसका फायदा गरीबों को मिलना चाहिए ना। आप सोचो जो पहले से ही अच्छा खासा है, अपना कमा रहा है, उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं, ठीक है, वो स्कीम गरीबों के लिए लाई गई, लेकिन उसका फायदा वो दूसरे वाले इंसान ने ले लिया जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो बताओ ये तो गलत हो जाएगा ना, इनजस्टिस हो जाएगा। तो वही है कि पहले ये जो ग्राम सभा है इसके पास अथॉरिटी है डिसाइड करने का कि किसको इसका लाभ मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए स्कीम लाई गई है उसी को तो मिलना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें ओके, समझ में आया सभी लोगों को। तो ये हो गया हमारा ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। ग्राम सभा भी समझ लिया आप लोगों ने, ग्राम सेवक भी समझ लिया और सरपंच भी समझ लिया। अब यहाँ पे ना कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि अभी इसी को लेकर के, जैसे विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। अब देखो ग्राम सभा में विमेन्स यानी कि औरतों, महिलाओं का पार्टिसिपेशन। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात बताओ, ग्राम सभा की मीटिंग होने से पहले ना औरतों की, गाँव में ना जो औरतें होती है ना, वो एक साथ इकट्ठा होती हैं, अपने जो भी उनके सुझाव वगैरह होते हैं अपने बारे में, मतलब वो लोग वहां पे बताते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या नहीं है, ओके। तो वो आयोजित की जाती है ग्राम सभा की मीटिंग से पहले। ये जो हमारी महिलाएं हैं इनकी सभा आयोजित की जाती है। देखिएगा कि अ मीटिंग ऑफ द वीमेन विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, एंड यहाँ पर जो वीमेन होती है ना, वो जो भी इनके इश्यूज है, जो भी परेशानियां, उसके बारे में वो खुल करके बोल सकती है ना। ऐसा होगा ना, मान लो यहाँ पे भी औरत है, इधर भी औरत है, तो वो लोग आसानी से बोल पाएंगे कि क्या करना चाहिए, रोजगार की समस्या है, शराबबंदी करना चाहिए, है ना, शराब के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा नालियों की साफ सफाई, ये सारी चीजों के बारे में वो लोग, जब खाली महिलाएं रहेंगी ना, तो प्रॉपरली बिना किसी झिझक के बोल पाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए किया जाता है ताकि जो महिलाएं हैं वो भी अपना मत रख पाए, क्योंकि ग्राम सभा में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वहां पे औरतें भी होंगी और आदमी लोग भी होंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो गांव की जो औरतें हैं वो हिचकिचाएं बोलने के लिए, लेकिन जब इनकी सभा होगी तो उसमें वो लोग प्रॉपरली बोल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली सभा रखी जाती है, ओके।
दे स्पीक विच ग्रेटर कंसर्न अबाउट इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग। देखो ड्रिंकिंग वाटर, पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोहिबिशन जैसे कि मान लो शराबबंदी वगैरह कुछ भी करना है तो उसके बारे में वो डिस्कस कर सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एंड फ्यूल एंड हेल्थ, ठीक है, फ्यूल ईंधन को लेकर के, क्योंकि महिलाएं ही ज्यादातर खाना बनाती हैं, है ना, तो ईंधन वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो भी वहां पे चर्चा कर सकती है। हेल्थ के बारे में कि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो वो अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि हमें काफी प्रॉब्लम होती है। जो भी उनको हेल्थ को लेकर के इश्यूज रहेंगे वो प्रॉपरली वहां पे डिस्कस हो पाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मेजर्स भी बताते हैं कि किस प्रकार से हम इसको हटा सकते हैं, यानी जो भी मतलब मेजर्स, यानी क्या होता है कि उस समस्या को सुलझाने के जो तरीके हैं ना वो भी वो लोग वहां पर बताते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आए आप सभी लोगों को। तो ये है विमेंस का पार्टिसिपेशन, यानी विमेन का भी सभा होती है पहले ग्राम सभा के, पंचायत के ग्राम सभा होने के पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग एक और बात समझेंगे, जैसे कि देखो ग्राम पंचायत जो है वो बहुत सारे काम कर रही है ना। अब अगर वो इतने सारे काम कर रही है तो ये सब करने के लिए उसको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसके रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या है, यानी इनको पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसों के नहीं होने वाला, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो ये जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ठीक है, अब इसके रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या है आइए हम उनको समझ लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो हाउस टैक्स होता है ना, घर का टैक्स, जहां आप रह रहे हो उसका टैक्स देना पड़ेगा। वाटर टैक्स, पानी का टैक्स। टैक्स ऑन वीकली मार्केट, जो वीकली मार्केट लगता है गांव के अंदर, ठीक है, तो वहां से पिलग्रिमेज टैक्स, इसका मतलब क्या होता है, जो पिलग्रिमेज यानी क्या होता है ना, जो यात्रा होती है, यात्रा कर, ठीक है, कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो उसका कर। और जिला परिषद और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ये सभी इसके सोर्सेस हैं। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए कि जो हमारी ग्राम पंचायत है इसके रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन वीकली मार्केट, पिलग्रिमेज टैक्स, ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आई। तो ग्राम पंचायत के बारे में हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से समझ लिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा ये देखो लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, देखो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ना, पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत के ऑफिस के पास। और देखो ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि फाइनली जो ग्राम पंचायत का जो ये होना था, इलेक्शन होना था, वो हो गया। अब देखते हैं कि 5 सालों में क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक और जन ने कहा कि मान लो अगर ग्राम पंचायत ने अपने काम को अच्छे से नहीं किया तो ये एक और जन कहते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं अच्छे से करेंगे, अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो हम लोग ग्राम सभा आयोजित करेंगे ना, वहां पे जाकर के चर्चा करेंगे, है ना। ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं कि नहीं, गांव में ऐसे चौराहे पे इकट्ठा होते हैं, फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहती है थोड़े से गप्पे मारते हैं, कुछ बातें करते हैं, ऐसे होता है ना। तो दैट्स नॉट इनफ, वी मस्ट आस्क, मतलब ये कहते हैं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, मतलब इतना ही काफी नहीं है। क्या करना होगा, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जिनको हमने चुन करके भेजा है, उनसे हम सवाल पूछेंगे कि बताओ आपको इतना सारा काम दिया गया था, ठीक है, और फिर आप लोगों ने क्यों नहीं किया, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में ये लोग डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट की ये स्कीम लानी थी, अभी इस साल हमारे गांव में पानी लाना था लेकिन आपने प्रॉपरली पानी की व्यवस्था नहीं की। तो ये सारी चीजें पूछेंगे ना, जिसको हमने चुन करके भेजा है उससे तो पूछना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत के बारे में। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर पंचायत समिति के बारे में। चलो पंचायत समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत से थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर आ जाता है पंचायत समिति का। ओके, आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट block, the body that looks after the functioning of the development block is the पंचायत समिति। सुनिए प्यारे बच्चों, क्या बोला गया है कि all the village within a तालुका, तालुका जानते हो ना, एक तालुका होती है, ठीक है। तो उस तालुका के अंदर जो भी गांव आते हैं, राइट, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो आपका ये डेवलपमेंट ब्लॉक फॉर्म करते हैं। जैसे एक तालुका है, उसके अंदर जो गांव आएंगे वो मिला करके आपका क्या हो जाएगा, एक डेवलपमेंट ब्लॉक हो जाएगा, है ना। और इस डेवलपमेंट ब्लॉक का जो कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी है ना, वो किसके ऊपर होती है, तो पंचायत समिति के ऊपर होती है, उसके देख रेख करना। ये जो ब्लॉक है, ठीक है, कोई ब्लॉक होता है ना, इस ब्लॉक में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, कैसे कैसे सारी चीजें हो रही है, ये सब का ध्यान रखना किसका काम होता है, पंचायत समिति का काम होता है ना। और देखो ये ना एक लिंक के रूप में भी काम करती है, किसके किसके बीच में, तो ग्राम पंचायत और जो जिला परिषद है उसके बीच में। देखो इट ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत के कुछ अगर बातें रहेंगी तो वो जिला परिषद तक पहुंचा देगा, कौन, पंचायत समिति, और अगर जिला परिषद की कुछ बातें रहेंगी तो ये ग्राम पंचायत तक पहुंचा देंगे, ठीक है।
समझ में आ गया। चलो अब जो इसके ऑफिसर्स होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति के जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा जैसे वो जो हमारा था ऊपर हमने देखा था प्यारे बच्चों, क्या देखा था हम लोगों ने, ग्राम पंचायत देखा था नहीं, हाँ, तो इसमें देखेंगे ना आप लोग, तो देखो उसमें भी हमने क्या देखा था कि 5 साल में उनके इलेक्शन होते थे, और यहाँ पर भी क्या होता है कि हर 5 साल में इनके इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और फिर जो चुनकर के लोग आए हुए हैं उसमें से वो लोग क्या करते हैं, चेयरमैन और जो डेप्यूटी चेयरमैन है ना, इनका चुनाव कर लेते हैं कि पंचायत समिति का चेयरमैन कौन होगा और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा, ऐसे करके ये लोग चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। फिर द चेयरमैन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग, अब जो चेयरमैन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग यानी कि मीटिंग आप जानते हो ना, मतलब बातचीत करने के लिए एक सभा आयोजित की जाएगी, तो मीटिंग आयोजित करने का काम किसका होता है, तो यही जो चेयरमैन होते हैं उनका होता है। अब अगर चेयरमैन एब्सेंट रहेंगे तो उनका काम कौन करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन करते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो जो हमारा पंचायत समिति है इसके काम क्या क्या होते हैं देख लीजिए एक बार। तो रोड, गटर्स, वेल्स, बोरवेल्स, ठीक है, रोड, गटर ये सारी चीजों की व्यवस्था करना ठीक ठाक, ये सब पंचायत समिति के काम होते हैं। फिर हेल्थ को लेकर के वैक्सीनेशन, जैसे मान लो कोई भी बीमारी आती है तो उसका वैक्सीनेशन कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है, ठीक है, ग्राम समिति की होती है कि सब लोगों को टीके लगे हैं या फिर नहीं लिखे हैं, जैसे कि अभी कोरोना का टीका आया था, है ना, तो ये सब लगाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इन्हीं की होगी, प्रॉपरली व्यवस्था करके लगाएंगे, ठीक है, लगवाएंगे, है ना, ये खुद थोड़े ना लगाएंगे। प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक अच्छा पानी प्रोवाइड करे। क्लीननेस ऑफ रोड्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, मतलब जो भी कचरा है उसका प्रॉपरली सुव्यवस्थित ढंग से निस्तारण हो, ठीक है, ये भी इनका काम होता है। फिर हेल्पिंग द फार्मर्स, यानी कि जो किसान हैं उनकी भी हेल्प करना ताकि वो अच्छे से अपना खेती बाड़ी कर पाए और जो उनके पास जानवर लोग हैं वो अच्छे से रह पाए। प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है शिक्षा में भी इनका योगदान होता है ना, इसके लिए भी इनको काम करना पड़ता है। एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है उनको आगे लाने का काम इन्हीं का होता है। एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू वीकर सेक्शन, यानी जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, तो उसको फाइनेंशियली मतलब फाइनेंस से हेल्प करना, ये भी इनका काम होता है, ठीक है, मतलब लोगों की भलाई के लिए जो भी इनसे बन पाए वो करते हैं। चलो द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति, पंचायत समिति के फंक्शन तो हमने यहाँ पर देख लिया। आओ अभी पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया, इसको भी जरा फटाफट से समझ लेते हैं। तो पंचायत समिति क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्कीम, देखो पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान ऑफ द स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक है, डेवलपमेंट ब्लॉक बताया ना कि तालुका के अंदर जो गांव आते हैं, ठीक है, उन सभी को मिला करके वो डेवलपमेंट ब्लॉक होता है। तो डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है, तो ये सारे काम कार्यभार ये संभालते हैं। इट इज बाइंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी मंथ। अब देखो ये पंचायत समिति के ऊपर मतलब ये बाइंडिंग होती है कि उनको क्या करना है कि महीने में ना, हर महीने में एक इनका मीटिंग तो रखना ही है, ठीक है। द पंचायत समिति रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड, इट ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक। जैसे कि अब देखो ये लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट फंड होता है, राइट, वहां से जिला परिषद वाले कुछ दे देते हैं। इसके अलावा जो हमारी सरकारें हैं, है ना, तो सरकारें भी इनकी मदद करती हैं ताकि ये क्या कर पाए, जो भी इनके मतलब स्कीम्स आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाए डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर। तो इस प्रकार से इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे लास्ट में बात कर लेते हैं हमारे जिला परिषद की, जो आपका सबसे टॉप लेवल पे आ जाता है, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर टॉप लेवल पे जिला परिषद आता है, उसके नीचे पंचायत समिति आती है, फिर उसके बाद वहां पर ग्राम पंचायत आ जाती है, समझ रहे हो, ऐसे करके इसमें भी लेवल होते हैं। जैसे हमने पूरे ओवरऑल कंट्री के ऊपर देखा था, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, है ना, तो सेम चीज इधर भी है। देखिएगा एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ जिला परिषद, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट यानी क्या होता है, जिला, ठीक है, तो हर एक जिले में जिला परिषद होती है। अब अगर मैं मुंबई की बात करूं, महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे देखिएगा महाराष्ट्र में अगर देखोगे ना तो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसमें जिला परिषद कितने हैं, ओनली 34। वाई, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि ये जो मुंबई सिटी है और जो मुंबई सुबर्बन है ना, ठीक है, डू नॉट हैव अ रूरल पॉपुलेशन, इनका रूरल पॉपुलेशन नहीं है, ये लोग महानगर
नगर के अंदर, नगरों के अंदर आ जाते हैं, अर्बन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बट ओनली 34 जिला परिषद। द रीजन इज दैट मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड जो मुंबई सुबर्बन डिस्ट्रिक्ट है डू नॉट हैव अ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो अर्बन है, रूरल नहीं है तो अर्बन है, देयरफॉर दे डू नॉट हैव जिला परिषद, इसलिए इनका कोई भी जिला परिषद नहीं है, ठीक है। इसको काट दो, नहीं है। चलो आओ अब देखते हैं इनके ऑफिसर बेयरर्स और जो जिला परिषद के जो ऑफिसर्स होते हैं इनके बारे में जरा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्शन इनका भी 5 सालों, देखो जितने भी इलेक्शंस होते हैं ना हमारे देश में मोस्टली जो है वो 5 सालों पे ही होते हैं। जैसे हमने ग्राम पंचायत देखा, पंचायत समिति का भी, सभी का जो इलेक्शन है वो होता है 5 साल पे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो जिला परिषद के इलेक्शन है वो भी 5 सालों पे होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग जो चुने हुए लोग होते हैं उनमें से ही प्रेसिडेंट और डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखो द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द जिला परिषद, मतलब देखो क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द जिला परिषद, यानी कि जो जिला परिषद के मीटिंग है ना वो किसकी अध्यक्षता में किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट यानी कि जो अध्यक्ष, मतलब किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रेसिडेंट को ही अध्यक्ष बनाया जाता है, वही मेन होते हैं वहां पे, ठीक है। एंड ही एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग्स, ओके। फिर ही ऑल्सो कंट्रोल्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट का ही होता है। इनके पास अथॉरिटी होती है, किसकी अथॉरिटी होती है, टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द जिला परिषद फंड्स, मतलब जिला परिषद का जो फंड है उसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है अप्रोप्रिएट तरीके से, तो इनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, इनका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उस टाइम पे काम कौन करेगा, उनका वाइस प्रेसिडेंट जी करेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उनके नीचे आ जाते हैं। जैसे हमने देखा था डेप्यूटी सरपंच, सरपंच नहीं तो डेप्यूटी सरपंच काम करेंगे। उसमें हमने देखा था अगर क्या थे, चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनका काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े। ये देखो जिला परिषद के जो काम होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये अलग अलग समितियां बना करके ये लोग अपना काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो कमिटी बना लेते हैं। जैसे देखो द फाइनेंस कमिटी, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम देखेंगे। एग्रीकल्चर कमिटी तो एक खेती से रिलेटेड सारे काम देखेंगे। फिर एजुकेशन कमिटी, ठीक है, एजुकेशन का काम देखेंगे। हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट कमिटी, ऐसे करके अलग अलग जो कमिटी है वो बनाए जाते हैं और फिर ये लोग अपना अपना काम अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तो इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना। हमने देखा था ना कि ग्राम सेवक को कौन नियुक्त करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वही है यहाँ पर, देखिएगा द डिसीजन टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। यानी कि मान लो कि जिला परिषद ने ना कुछ भी निर्णय लिया है, कुछ डेवलपमेंट स्कीम लेकर के आए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको ग्राउंड लेवल पे लेकर के आना, उसको लागू करना। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, इनको कौन अपॉइंट करता है, तो जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देखो फंक्शन ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद के देखो ये सारे फंक्शंस होते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज देखना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपरली है कि नहीं, फिर पानी की व्यवस्था भी देखेंगे। लो भैया ये देखो पानी की व्यवस्था है ना, वाटर सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सीड्स, मतलब किसानों को अच्छी क्वालिटी का जो बीज वगैरह है वो प्रोवाइड करना, इनका ये भी काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी देखना है ना, जो स्ट्रीट वगैरह है यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है कि नहीं, ये देखेंगे। प्लांटेशन ऑफ द विलेज, यानी जो गाँव है वहाँ पे पेड़ों को लगाना, क्योंकि पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही अच्छे होते हैं, तो पेड़ों को लगाना ये भी इनका काम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो डू यू नो, आओ जरा हम इनको समझ लें। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं ना प्यारे बच्चों, तो देखिएगा आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1992 बाय द 73rd and 74th Amendment Act. These amendments have granted a constitutional status टू द रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। देखो प्यारे बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। तो कौन सा वाला हुआ, 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे उसको क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अमेंड किया गया। मतलब इसमें क्या हुआ ना, जो आपके अर्बन और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, राइट, तो इनका जो मतलब उनको ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। लोकल लेवल पे भी काम होगा, राइट, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कितने दिया, तो ये वाला जो यहाँ पे एक्ट हुआ था 73rd और 74th उसमें, ठीक है।
तो इन्होंने दिया। ओके, ये बात आप लोगों को बस एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखना है, बाकी ज़्यादा चिंता मत करना कि ये आप यहाँ से आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाएगा, नहीं, बस आपके ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। और इसके थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर ये एक्ट के थ्रू ये हुआ, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये हुआ कि ये जो बॉडीज है ना, इनको और जो एक्स्ट्रा पावर्स है वो दी गई ताकि ये लोग अपना काम अच्छे से कर पाए, क्योंकि जब इनके पास पावर्स रहेगी तभी तो प्रॉपरली सारे काम होंगे ना। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है, और वही सारी चीजें हैं। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ और अब है नहीं, बस ये पंचायती राज सिस्टम एट अ ग्लांस। आओ हम एक नजर में जो पंचायती सिस्टम है उसको हम समझ लेते हैं, है ना, एक नजर में। आओ तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे ऊपर जिला परिषद आता है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद आते हैं हमारे ग्राम पंचायत सबसे नीचे, याद रखना। हाँ देखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये जो पंचायत समिति है ना, ये देखो लिंक के बीच में, लिंक की जैसा काम करती है, ऐसे लिंक बना होता है ना, ऐसे करके लिंक, ठीक है, ऐसे सीकर जैसा, ओके, लिंक बना होता है ना, तो ये लिंक के रूप में काम करती है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में, ठीक है। तो आओ इनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में हम देखें। तो जिला परिषद में देखो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिनको कौन नियुक्त करता है, तो इट इज नियुक्तेड मतलब सेलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, है ना, देखा था ना हम लोगों ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कौन सिलेक्ट करता है, तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो, ठीक है। पंचायत समिति में देखो चेयरमैन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन होता है, और इसमें ना ऑफिसर कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में देखो सरपंच होते हैं, डेप्यूटी सरपंच होते हैं, फिर एक और ग्राम सेवक होते हैं। तो ग्राम सेवक की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नमेंट के थ्रू ये भी नियुक्त किए जाते हैं। आप बोलेंगे इनको तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है, तो ऑफिसर उसी के अंदर आ जाएगा, ओके, समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे तीनों जन है ना, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब लोगों ने इनको चुन करके भेजा है, एंड ये सभी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, ओके। आओ यहाँ पे कुछ और बातें करूंगी मैं, जैसे कि नंबर की बात कर लेते हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको बस एज अ इन्फॉर्मेशन इसे याद रखना है, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, रूरल वाला देख लेते हैं कि कितने कितने जो सदस्य हैं वो होते हैं, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत है, इधर है पंचायत समिति, ये है आपका जिला परिषद। तो तीनों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पंचायत में टोटल मेंबरशिप कितनी होती है, यानी कितने कितने लोग होते हैं। तो अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, जो सबसे नीचे आता है, इसमें देखो मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम 17, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कम से कम कितने होने चाहिए, 7 सदस्य होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 17 होने चाहिए, ठीक है, देख रहे हो, इसमें काफी कम होते हैं। फिर पंचायत समिति में मैक्सिमम 15 होने चाहिए, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, यानी कम से कम 15 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 45 हो सकते हैं, ठीक है। फिर जिला परिषद में देखो मिनिमम 50 और मैक्सिमम 75 हो सकते हैं। तो ये सदस्य आप देख लेना। ऑफिस बेयरर्स कौन कौन होते हैं भैया, तो देखो ऑफिस बेयरर्स, तो इसमें होते हैं सरपंच और डेप्यूटी सरपंच, इसमें होते हैं ये पंचायत समिति में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, और जो आपका जिला परिषद है इसमें होते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं भैया, तो ये होते हैं देखो ग्राम सेवक, फिर इसमें होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके, एंड यहाँ पे होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके, बात समझ में आई। हाँ, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों ये होता है कंप्लीट। इसके आगे के पीछे के सारे लेसन्स मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं, एज वेल एज क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो प्यारे बच्चों बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जाकर के वीडियोस को देखना है। और मैंने आप लोगों को ना एक ऐप के बारे में बताया था, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लोगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो वाला ऐप। उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप उससे जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्लास के नोट्स मिलेंगे, एज वेल एज आपको टेक्स्ट बुक भी मिलेंगी, है ना। तो इंतजार किस बात का, जब सब कुछ ऐसे फ्री में दिया जा रहा है तो चाहिए जाकर के डाउनलोड कीजिए और आप लोग पढ़ाई कीजिए। अच्छा, वो ऐप का लिंक कहाँ पे मिलेगा ये बता दो, वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर जाकर के दबाना, फिर आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियोस अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को नमस्ते।